जीसस। धन्यवाद खुदावन, प्यारे खुदावन, खुदा तेरे नाम का धन्यवाद। हे रब्बी, हे कदूस पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हे राजों के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु तेरे नाम का सी धन्यवाद करते हैं। सबना में दिया तेरे फसल से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे रब्बी, हे कदूस पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हे राजों के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे जीसस तेरे नाम का धन्यवाद करते। हालेलुया। कलीसिया जो खुदा दे दास साडे विचकार आ रहे हैं, ਅਸੀਂ सब ਦੇ सब खुदा दे दास ਦਾ, खुदा दे नबी ਦਾ जोरदार ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਸਿया सब ਦੇ सब। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, हालेलुया। Lord Jesus, धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord। देखिए, आज जिस दिन में हम हैं, हालेलुया, आज हम ईस्टर डे के दिन में हैं। कौन से दिन में? ईस्टर डे के दिन में। समझ रहे हो? ईस्टर डे का मतलब है, हालेलुया, ये उस चांद में हम दिन को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कौन जी उठा? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में ईस्टर डे का और गुड फ्राइडे का बहुत बड़ी अहमियत है। हालेलुया। गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबके लिए गुड है। हालेलुया। गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी उस क्रूस पर। हालेलुया। और वो हमारे लिए लहू जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज हम ईस्टर डे में हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। सब कुछ गुड होने वाला था, सब कुछ अच्छा होने वाला था। वो सामर्थी खुदा ने देखिए अपने विषय में पहले कह दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम लोग मुझे गलील को जाता हुआ देखोगे। हालेलुया। देखिए मत्ती 26 की 32, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये बात प्रभु ने पहले चेलों को कह दी थी। हालेलुया। प्रभु ने पहले इस बात को कह दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं जी उठकर गलील को जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु अपने विषय में पहले से जानता था, अपने विषय में पहले से जानता था। और ये बात आप सबके लिए गुड बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में जानता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जानिए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को पहले जानते थे। प्रभु यीशु इस बात को
पहले जानते थे। हालेलुया, सभी हाथ हिलाइए जोर से। प्रभु यीशु मसीह हर एक के विषय में जानता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हर एक के विषय में जानते हैं। वो सामर्थी खुदा, वो राजों का राजा है, वो खुदावन खुदा है। हालेलुया, वो परमेश्वर है, वो एक एक के विषय में जानता है। इसीलिए आपने ये बात को समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी के विषय में जानता है। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए आज के हम वचन में चलेंगे। मत्ती 27 की मत्ती 27 उसकी 57 यीशु का गाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम का एक धनी व्यक्ति मनुष्य जो आप ही यीशु मसीह का चेला था, और उसने पिलातुस से जाकर कहा कि यीशु के शव को मांगा, और पिलातुस ने उसे देने की आज्ञा दे दी। और यूसुफ ने उसके शव को लिया और उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। हालेलुया, देखिए ध्यान से देखिए, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था जो यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान चुका था। वो अमीर व्यक्ति था। उसने पहले से ही अपनी चट्टान में कब्र बनाकर रखी थी कि जब मैं मरूंगा तो अपने लिए। लेकिन जब उसने यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए और उसने जब यीशु मसीह को कब्र में रखने के लिए उसने पिलातुस से उसके शव को मांगा और अपनी कब्र में रखा, जिसमें अभी तक कोई भी रखा नहीं गया था। उसने अपनी कब्र में रखा जो चट्टान में थी। हालेलुया, चट्टान में गुफा में थी, और उस पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया प्रभु यीशु मसीह को रखकर। हालेलुया, आगे देखिए इसकी 62 में, दूसरे दिन के बाद प्रधान जज और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा कि हे महाराज, हमें स्मरण है कि भरमाने वाले ने जब जीवित था कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब फरीसी लोग थे उन्होंने कहा, यीशु के विषय में कहने लगे कि भरमाने वाले ने अपने विषय में पहले कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। क्या कहा था? उन्होंने कहा इसीलिए हमको आज्ञा दे कि हम उसकी कब्र पर पैरा रखाएं, ये ना हो कि जो धोखा उसने पहले किया है उससे भी बड़ा धोखा हो। देखिए कहा था उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा है। हालेलुया, जो लोग विरोध में खड़े थे उनको अभी तक विश्वास नहीं था उसकी बात पर। वो समझ रहे थे प्रभु ने ऐसे ही ये बात कही है, लेकिन प्रभु ने पहले कह दिया था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, ये विरोधी लोग उनकी गवाही दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा प्रभु ने कहा है तो हमको आज्ञा दे कि हम उसकी कब्र पर पहरा रखाएं। उन्हें पिलातुस ने फरीसी जाजकों का कहा, आपके पास पहरेदार है और आप उसकी कब्र पर रखा दीजिए। यीशु की कब्र पर पहरेदार खाए गए। हालेलुया, देखिए इसकी 64 में, इसकी पेंटस में देखिए, पिलातुस ने उससे कहा कि तुम्हारे पास पहरेदार है, जाओ अपनी समझ के अनुसार खाओ। 66, और वह पहरों के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए यहाँ पर बहुत आपके सीखने की बात है ये। उन्होंने कब्र पर पहरा भी लगा दिया और जो बड़ा पत्थर कब्र पर रखा गया था प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर, उस पर मोहर भी लगा दी।
हालेलुया। अपनी मोहर लगाई कि कोई पत्थर बदल ही ना दे। हालेलुया। उस पर मोहर भी लगा दी, पहरे भी लगा दे, लेकिन यीशु का चमत्कार, यीशु की सामर्थ्य देखना। हालेलुया। पहरेदार भी थे, पत्थर पर मोहर भी लगी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सका। हालेलुया। क्योंकि वो पूरी दुनिया को बनाने वाला है। कौन है? पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि पहरेदार भी लगे हुए हैं और उसकी कब्र पर जो पत्थर है उस पर मोहर भी लग चुकी है। आगे मरकुस 16:1 में देखिए, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी सुगंधित वस्त्र लेकर मोल ली और आकर उससे से मेल करे और हफ्ता के पहले दिन ही बड़े भोर को वह सूरज निकलने से पहले ही कब्र पर गई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए जो कब्र के द्वार पर पत्थर है कौन हटाएगा। देखिए कि यहाँ पर मरियम और याकूब की माता मरियम और सलोनी ये तीनों औरतें गई, उन्होंने बाजार से सुगंधित वस्तु ली और हफ्ते के पहले दिन, संडे वाले दिन, कौन से दिन? संडे वाले दिन सुगंधित वस्त्र लेकर गई यीशु के लिए। आमीन। प्रभु ने कहा भी था, लेकिन कि वो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। किसी ने ध्यान में नहीं दी ये बात। वो सुगंधित वस्त्र लेके गई कि सोचने लगी हमारे लिए इतने बड़े पत्थर को कौन हटाएगा, अगर हटा देगा कोई हमको मिल जाएगा तो हम जाकर उसके छत पर सुगंधित वस्त्र मलेंगी। आमीन। हालेलुया। उन्होंने ये सोच रही थी, लेकिन जब वो लेकर गई और आगे लिखा है इसकी 4 में, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। देखिए उन्होंने जब पास में गई तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है। समझ रहे हो? इतना बड़ा पत्थर, हालेलुया, जो प्रभु की कब्र पर रखा गया था, जिसके ऊपर पहरेदार भी थे, जिसके ऊपर स्टेप भी लगाए गए थे। हालेलुया। वो पत्थर हटा हुआ है, वो पत्थर हटा हुआ है। जब उन्होंने ऐसा देखा, देखिए आज अगर यीशु से अपनी कब्र से पत्थर हटाने की सामर्थ्य रखता है तो आपकी जिंदगी से हर एक क्लेश, हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत को क्यों नहीं हटा सकता? हालेलुया। वो सामर्थी, वो जिंदा खुदा है जो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकता है। वो परमेश्वर है। देखिए यहां पर जब उन्होंने पत्थर को हटे हुए देखा, इसकी 5 में, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने स्वर्गदूत को देखा जो दैनी और बैठा हुआ था। देखकर बहुत ही चकित हुए और उसने कहा, चकित मत हो, तुम किसको ढूंढती हो? यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो? वह तो जी उठा है। हालेलुया। और यहाँ नहीं है। हालेलुया। वहां जब ये तीनों गई और इन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा जो प्रभु के दैनी और बैठा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको देखा, स्वर्गदूत को देखा, उसने कहा आप किसको ढूंढ रही हो? जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। किसको? जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने कहा हाँ। वो कहने लगे, और स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, हम जिंदे खुदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? हालेलुया। जिंदे खुदा को किसको मानते हैं? जिंदे खुदा को। हालेलुया। हम समर्थी खुदा को मानते हैं और जीवित खुदा को मानते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं।
हालेलुया। याद रखिए हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हम जिंदे प्रभु को मानते हैं। किसको मानते हैं? जिंदे प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हम सामर्थी राजा को मानते हैं, जिंदे प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा क्या आप यीशु नासरी को ढूंढ रही हो? हालेलुया। जो मुर्दों में से जी उठा है, जो मुर्दों में से जी उठा है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, हम चर्च में जाते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। लेकिन सैकड़ों लोग कहते हैं कि मैं चर्च में गया और मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है प्रभु के साथ। हालेलुया। देखें कुछ लोग गुड फ्राइडे पर नहीं आए। किस पर नहीं आए? गुड फ्राइडे पर। उनको पता नहीं गुड फ्राइडे का कि गुड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो उनकी लाइफ में कैसे गुड होगा? समझ रहे? क्रूस पर चढ़ाया गया है प्रभु, क्रूस पर हमारे पापों के लिए। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन को हल्का लेते हैं। हालेलुया। वो ईस्टर डे के साथ, जी उठने वाले दिन के साथ, पुनरुत्थान के साथ वो फिर ही लोग ब्लेस होंगे जो गुड फ्राइडे की रिस्पेक्ट करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। साथ जानिए जब हम प्रभु भोज की और गुड फ्राइडे की शासक में लगे हुए थे, तब बहुत से लोग थे जो चर्च में नहीं थे। मैंने सोचा कि कैसा इनका प्यार है यीशु मसीह के साथ। अभी भी ध्यान, जो बार लंगर वाले हैं उनको बहुत ध्यान सीधा रखें। ओ भाई बाहर बहुत मजे से देख रहा है पीछे बैठा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, बाद में हम कह रहे हैं यीशु मुझे क्यों नहीं छू रहा? क्या हमारा ध्यान किधर है? उसको पता नहीं है कि प्रभु के, हमारे प्रभु की आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी हुई है, हर एक को ताकती है। और ऐसे प्रभु के दास जब पुटपुट पर खड़ा होता है तो उसकी आंखें बढ़ जाती हैं, उसके कान बढ़ जाते हैं, उसके मुंह बढ़ जाते हैं। सच जानिए यीशु है। हालेलुया। सच जानिए, अपने आप को सुधारिए। हालेलुया। गुड फ्राइडे वाले दिन मैं वचन बोल रहा था और वचन बोलता बोलता वचन मुझे सीध रहा। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ढीले पाते हैं। ढीले हो गए तो यीशु ने तो कोड़े खाए हैं। उस कोड़े के बहते लहू से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। अगर पाप क्षमा ना होंगे तो कैसे मुर्दों में से जी उठेंगे? सच जानिए, आदमी कुछ लोग बीमार रहते हैं। क्या रहते हैं? बीमार रहते हैं। याद रखिए मरकुस 2 में एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, वो बीमार था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा करता हो। क्या कहा? तेरे पाप क्षमा करता हो। और जैसे उसके पाप क्षमा उसने रिसीव किया, वो हदरंगी उठ गया और चलने फिरने लगा। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ पाप जैसी बातें पड़ी हुई है। याद रखिए, इसीलिए वो समझ नहीं रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम आज के विषय में ही रहेंगे। देखिए वहां उसने, स्वर्गदूत ने कहा कि आप किसको ढूंढ रही हो? वो जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। और स्वर्गदूत ने कहा वो तो जी उठा है, वो जी उठा है। आगे साथ में देखिए, परंतु तुम जाओ और उसके चेले पतरस को और सभी चेलों से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, कि जैसा उसने तुमसे कहा था कि तुम वही उसे देखोगे। मैंने पढ़ाया था ना शासन के शुरू में,
मत्ती 26:32 में कि प्रभु ने ये बात पहले कही थी, जो बाद में स्वर्गदूत इस वचन को याद रखा है। हमने उस पोजीशन में जाना है, स्वर्गदूतों के पोजीशन में, समझ रहे हो? जहां स्वर्ग में स्वर्गदूत है, वो भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने काम कर रहे हैं। चाहे उनको धरती तक काम मिले, चाहे स्वर्ग तक काम मिले, वो कर रहे हैं। तो वही पोजीशन में हमने जाना है। आज मान लीजिए आपकी पोजीशन कैसे वो मिलेगी, जब आप प्रभु के एक एक बात को ना याद रखोगे। जो लोग गुड फ्राइडे में नहीं आए, जो समय चला गया, क्या वो फिर जल्दी वो वापस दिन ला सकते हैं? कोई ला सकता है? यस नो? हालेलुया। इसीलिए समझिए, आगे से कोई गलती ना करे, क्षमा मांगे उस रब्बी से, क्षमा मांगे। आपसे तो अच्छे वो है जो तांत्रिकों के पास, हालेलुया, जादू टोने वालों के पास जाते हैं। उनसे कोई कह देना कि आज उनका जन्मदिन है, तो वो सच जानिए अपने साथ बहुत कुछ लिए हुए जाते हैं। समझ रहे हो? तो एक यीशु खुदा है जिसका जी उठने का दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। जन्मदिन और मरण दिन तो सभी के मनाए जाते हैं, समझ रहे हो? हालेलुया। समझ रहे हो? बस ये जन्मदिन, ये मरण दिन और जन्मदिन तो सभी के मनाए जाते हैं। एक यीशु ही ऐसा खुदा है, वो परमेश्वर है जिसका जी उठने का दिन मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा खुदा है जिसका जी उठने का दिन मनाया जाता है। याद रखिए, आपको थोड़ी सी दर्द हो तो आप कहते हो कि हे प्रभु बचा हमको, तो उसके दिन को ही भूल गए जिस दिन उसने आपको बेतना दर्द सहा आपके लिए। हालेलुया। आज जी उठने वाले दिन में समझिए, प्रभु यीशु से जिंदा खुदा है, वो कब का जी उठा है। हम इस जी उठने के दिन में इसलिए उसकी याद में है कि हम भी जी उठेंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। जरा सी भूले वचन से बाहर होना आपको पीछे तक लेकर जा सकता है। मैं गुड लक कहता हूं उन लोगों को जो मान लीजिए इन तीनों शासन में उन्होंने साथ दिया। मैं उनको गुड लक कहता हूं, यीशु उनको आशीष दे और जबरदस्त तरीके से बढ़ा दे। हालेलुया। और जो आगे से अपना सुधार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, यीशु उनको बढ़ा दे। प्रेज लॉर्ड होली घोस्ट। हालेलुया। देखिए इसकी 8 में लिखा हुआ है, और वह निकलकर कब्र से भाग गई क्योंकि वह कांपती हुई और घबरा गई, और उन पर घबराहट छा गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वह डरती रही। हालेलुया। देखिए वहां जब उन्होंने स्वर्गदूत से जी उठने का शब्द को सुना, वचन को सुना, तो वो एकदम खुशी से घबरा भी रही थी, एकदम उन पर बहुत चकित हो रही थी कि क्या सचमुच ऐसा हो चुका है, क्या सचमुच ऐसा हो चुका है, क्या सचमुच ऐसा हो चुका है। वो एकदम हालेलुया याकूब की माता मरियम और सलोनी साथ जानिए ये उसी समय घबराती हुई भाग गई और मरियम मगदलीनी वहां रही। और मरियम मगदलीनी, इसके बारे में देखिए जॉन 20:11। परंतु मरियम मगदलीनी रोती हुई कब्र के पास रही और वह बाहर ही खड़ी थी और रोती रोती कब्र की ओर झुकी, तो तब उसको 2 स्वर्गदूत दिखे। कितने? पहले कितने दिखे थे?
एक। आप कितने? दो। जो ज्यादा टाइम शक्ति में गुजारेगा उसके लिए ज्यादा स्वर्गदूत प्रेजेंस होंगे। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो क्यों मैं आपको कह रहा हूं? मैं किसी को सच जानिए माइंड करने के लिए नहीं कह रहा कि आपने गुड फ्राइडे में टाइम नहीं दिया। यहाँ देख लीजिए, पहले कितने दिखे? एक। बाद कितने दिखे? इसका मतलब है उसने ज्यादा टाइम गुजारा। हे प्रभु, अब उतावली हो चुकी थी, यीशु को देखने के लिए सुन तो चुकी थी। हालेलुया। बाद में वो फिर अकेली रह गई, कब्र की ओर झुकी। उसने देखा दो स्वर्गदूत है, एक पांव की साइड, एक सिर की साइड। हालेलुया। देखिए, आज ज्यादा समय शासक में गुजारोगे, ज्यादा समय पास्टर के साथ गुजारोगे, ज्यादा समय आप शक्ति में रहोगे, तो मैं सब कहता हूं आपके लिए दूतों की बात ज्यादा हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरे निमित्त, ये नहीं कहा दूत को आज्ञा दूंगा, उसने कहा दूतों को आज्ञा दूंगा। हालेलुया। कि मैं तुझे हाथों हाथ में उठा ले। हालेलुया। सच जानिए, आज वो रब्बी प्रेजेंस है, प्रेजेंस है खुदावन, प्रेजेंस है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेजेंस है राजा यीशु। हालेलुया। नोट कर पा रहे हो इतनी जल्दी वर्ष से? हालेलुया। देखा आपने जॉन 20 की 11 में, इसकी 12 में देखिए, दो स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र कपड़े पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैमाने पर देखा, और यीशु का शव जहां रखा था वहां थे। उन्होंने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा कि मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया है। हालेलुया। देखिए, मन उतावला है, जितनी देर तक देख नहीं लिया उतनी देर तक विश्वास नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। तो कोई मरा हुआ जी उठ सकता है जिसको इतनी बुरी तरह से मारा गया हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को क्रूस पर लटकाया गया था। कहां लटकाया गया था? क्रूस पे लटकाया गया था। हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया, वो सामर्थी खुदा है। प्रभु यीशु मसीह को इतनी ज्यादा उसने दर्द सहा हमारे लिए, तो उनके लिए, सभी के लिए ये बात थी कि इतना दर्द सहा, ये कैसे हो सकता है? सभी एकदम उसके दर्द में, उसके तरस में अपने आप को भरे हुए थे। इसीलिए मरियम मगदलीनी ने कहा, स्वर्गदूत को कहने लगी उन दोनों को, क्या तुमने देखा है मेरे यीशु को? लगता है कि मेरे यीशु को कोई उठा ले गया है। क्या किया है? जॉन 20 की 13 में, कि मेरे यीशु को कोई उठा ले गया है। मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े हुए देखा, और यीशु ने उससे कहा कि मरियम। पीछे मुड़कर उसने कहा कि हे रब्बी, जिसका अर्थ है हे गुरुजी। हालेलुया। हालेलुया। वो रो रही थी, स्वर्गदूतों से बातें कर रही थी। जैसे उसने कब्र की ओर बाहर को देखा, और बाहर यीशु मसीह खड़े हैं। कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? जैसे उसने बाहर को देखा, बाहर यीशु मसीह खड़े हैं। कौन खड़े हैं? यीशु मसीह खड़े हैं। उसने कहा हे रब्बी। हालेलुया। तब मरियम ने कहा हे रब्बी, जिसका अर्थ है गुरुजी। प्रभु ने कहा हे मरियम। सच जानिए, कभी वो एक एक अपने जन को नहीं भूलता।
समझ रहे हो कितनी ग्रेस है, कितने ऊंचे पर यीशु उठाया गया। हालेलुया। साजानियों मुर्दों में से जी उठा, तभी भी उसको अपने लोगों के लिए प्यार है, बेतना प्यार है, क्योंकि अब उससे पहले प्रभु यीशु से लिमिटेड तरीके से काम कर रहा था, अब प्रभु यीशु से खुल चुका है। क्या हो चुका है? खुल चुका है। अब वो परमेश्वर की हाथ में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 17 में देखिए, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया, और परंतु मेरे भाइयों को जाकर कह, उससे कह दे कि मैं जी उठा हूं। प्रभु ने क्या कहा? मेरे भाइयों को कह दो कि मैं जी उठा हूं। क्या हुआ है? मैं जी उठा हूं। सब जानिए, आज समझने की कोशिश कीजिए कि उस रब्बी को, उस प्रभु को हम जिंदे खुदा को मान रहे हैं। उसने कहा, जा जाकर मेरे भाइयों को बता कि मैं जी उठा, और मरियम ने सभी को बताया। हालेलुया। सब जानिए, आज प्रभु यीशु आप लोगों से कह रहा है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु कोई मूर्त का बनाया हुआ नहीं है। किसका? कोई मूर्त का बनाया हुआ नहीं है। हालेलुया। कि जो आपसे बात ना कर सके। प्रभु यीशु से जिंदा खुदा है, वो जीवित खुदा है, वो परमेश्वर है, वो रब्बी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। उसने कहा, जा जाकर मेरे भाइयों को कह दे कि मैं जी उठा हूं। तब वचन उनके लिए आया था, आज आप लोगों के लिए आया है। किनके लिए आया है? आप लोगों के लिए आया है। हालेलुया। अच्छा लग रहा है गुड फ्राइडे में छुट्टी मारकर? हालेलुया, हालेलुया। सब जानिए, खुदावन खुदा, जिंदा खुदा, वो पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभु यीशु से। हालेलुया। वो सैनों का यहोवा है। आपका मन, आपका दिल, हालेलुया, को वो जानता है, आपके दिल को जानता है। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है। आज समझ आइए कि हम जिंदे खुदा को मानते हैं। जब गुड फ्राइडे का दिन था, तब यहाँ सत्संग चल रहा था। हो सकता है कि आप अपने घरों में सोए हो, अरमान नींद भर रहे हो। हालेलुया। और शैतान टच कर रहा है। हालेलुया। आज समझने की कोशिश कीजिए, वो रब्बी है, वो प्रभु है। सच जानिए, यीशु मसीह खुदा प्रेजेंस है। वो आपको पूरे दिल से, पूरी रूह से आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। आज कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पास्टर जी ऐसे क्यों कह रहे हैं। बहुत से लोग हैं अच्छी बातों का बुरा मानते हैं। देखना कोई ना कोई मान भी चुका होगा बुरा, इसका रिजल्ट आप लोग देखोगे। हालेलुया। क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं चर्च में आते हैं। लेकिन क्या करूं मैं? उसका वचन छेद कर देता है अंदर। जब तक प्रभु ने कहा सच्चा वचन दे, सच्चा वचन, सच्चा वचन। याद रखिए, हमने किसी का नाम धारण नहीं किया, समझ रहे हो? हमने
आपने यीशु को अपने अंदर सीख किया। इसको अकेला नाम नहीं है, वो जिंदे खुदा का आत्मा है। क्या है? आत्मा। आत्मा हरकत करता है या नहीं? करता है या नहीं? हालेलुया। सच जानिए, आत्मा हमारे अंदर चलता फिरता है। आप सामने देखते हैं, यीशु की आत्मा से आज्ञा देते हैं। यीशु की आत्मा से मैं आज्ञा देता हूं, ए दुष्ट आत्मा चली जा। हालेलुया। उसको जाना पड़ता है क्योंकि अंदर आत्मा आ चुका है। हालेलुया। तो आज कैसे आप इन बातों को समझिए। प्रभु यीशु जी, आप जिंदे खुदा को मानते हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हो। आपके जीवन में प्रभु का महत्व बहुत ऊंचा होना चाहिए। उस रब्बी खुदा का आज अपने आप को यीशु जी के लिए तैयार कीजिए। पास्टर को ना बताइए कि हमारा टाइम नहीं लगा, ऐसे है वैसे है। हालेलुया। पास्टर को तो आप बोलकर चले जाओगे, उसका काम समझाना है, वो फिर भी समझाएगा। लेकिन सच जानिए, कहीं ना कहीं नोट हो रहा है, कहीं ना कहीं नोट हो रहा है। जब प्रकाशित पढ़ेंगे, लिखा है वहां बहुत सी पोथियां खोली गई। कितनी? बहुत सी पोथियां खोली गई। डाटा नोट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाटा नोट हो रहा है। लेकिन एक पोथी खुली जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। क्या नाम है? जीवन की पुस्तक में नाम उसका ही है जो अपने आप को और यीशु को एक कर चुका है। क्या कर चुका है? एक कर चुका है। अपने आप को और यीशु को एक कर चुका है। जीवन की पुस्तक। हालेलुया। सच जानिए, वो जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा होना चाहिए। जो अपने आप को प्रभु के लिए तैयार नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, आपको कोई 1-2 दिन नहीं हुआ यीशु को जानने को, महीना नहीं हुआ जानने को, प्रभु को जब से जाना आपने, जब बपतिस्मा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं उनको 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो चुके हैं। तो कोई फिर भी गलतियां करे तो उसका फिर लेवल क्या होगा प्रभु के सामने? समझ रहे हो? आज ये नहीं, प्रभु ने जीवन की पुस्तक में जो जाएगा घर में उसका ही फल नजर आएगा। समझ रहे हो? कुछ लोग कह देते हैं हम घर में एक जाना चला जाता है, सभी के लिए हो जाएगा। मैं मानता हूं कि सभी के लिए प्रभु कृपा करता है जब हम प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि पुस्तकों में लिखा जाए कि एक के लिए सभी के लिए हो गए। धरती पर तो कृपा बनी रहेगी, लेकिन उतनी भी जितनी होनी चाहिए। कृपा तो बनी रहेगी, लेकिन पुस्तकों में उसका ही नाम ऊंचे पर जाएगा। हालेलुया। प्रभु में वही ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा जो प्रभु के लिए टाइम निकालता है। समझ रहे हो? जो क्या करता है? टाइम निकालता है। अगर टाइम ना निकालोगे तो आप सच जानिए, सामर्थ, अभिषेक, पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। पूरे के पूरे बाइबल में देखिए कि जो कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग शासन है हमारे लिए, तो उनको आपको करना जरूरी है। जहां प्रभु ने मरियम से कहा कि जा जाकर कह दे मेरे भाइयों को संदेश दे, किनको? आप लोगों को प्रभु क्या कह रहा है? भाई। क्या कह रहा है? कभी भाई चाहता है कि मेरे भाई का बुरा हो? हालेलुया। सच जानिए, प्रभु ने कहा जाकर भाइयों को कह दे कि मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु यीशु से भाई बनकर, पिता बनकर, हालेलुया,
उस्ताद बनकर, आप परमेश्वर बनकर प्रभु आपके साथ हैं। आपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आगे लिखा है, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और मुझसे ये बातें कही है। देखिए 20:19। उसी दिन हफ्ते के पहले दिन जब संध्या का समय था, तो जहां चेले यहूदिया के डर से बंद थे, और जब यीशु आया और उन्हें बीच में खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति हो, शांति मिले, और ये कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर दिखाया, और तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। देखिए हफ्ते के पहले दिन ही प्रभु यीशु अपने चेलों के पास गया, और चेले यहूदियों के डर से एक कमरे में बंद थे। कहां थे? कमरे में बंद थे। जब प्रभु यीशु जी वहां गए और प्रभु ने जाते कहा तुम्हें शांति हो। क्या हो? शांति हो। आज भी यीशु जी कहता है तुम्हें शांति हो। हर एक दुख मुसीबत क्लेश प्रभु कहता है देख मैं रिमूव कर दूंगा, वो चले जाएंगे, आपसे दूर हट जाएंगे। प्रभु यीशु जी कहता है कि तुम्हें शांति हो। क्या हो? शांति हो। आजकल जानिए बहुत से लोग जो शांति को लेना चाहते हैं प्रभु यीशु जी के नाम में। हालेलुया। बढ़ जाइए और विश्वास कीजिए। और चेले आनंदित हुए कि प्रभु जी उठा, पर तब चेले तो सभी वहां थे, एक चेला जो थॉमस था वो वहां नहीं था। देखिए इसकी 24 में 25 में देखिए, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, जब सभी चेले जब प्रभु चला गया और बाद में जब चेले फिर इकट्ठे हुए, थोमा भी उनके साथ था। थोमस से कहा कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु हमको मिला है। हालेलुया। लिखा जब अन्य चेले इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, और तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में जहां कील लगे हुए हैं, जहां छेद हुए हैं, देख न लूं, और कीलों वाले के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। समझ रहे हो? थोमा ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं कीलों वाले हाथ ना देख लूं, जिसमें बड़े बड़े कील लगे हुए थे, वो पैर ना देख लूं जिसमें कील लगे हुए थे। उसने कहा जितनी देर तक मैं वो पंजर ना देख लूं जहां नेजा लगा हुआ था, उनमें अपना हाथ ना डालूं, कीलों वाले छेदों में अपनी उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब ऐसा हुआ तो 8 दिन के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया। 26 में देखिए, 8 दिन के बाद उसने अपने चेलों से उसी घर में थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद था। और जब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया कि तुम्हें शांति मिले, तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर हाथों में देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अब अच्छे हैं। अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। तब प्रभु यीशु से 8 दिनों के बाद उसी कमरे में आ गए। प्रभु ने कहा अपने हाथ
डालकर देख उन किलों वाले छेद में। प्रभु उसी हाथ में उनके सामने आया। प्रभु ने कहा उन किलों वाले छेदों में अपने हाथ डालकर देख। जहां पंजर लगा हुआ था वहां अपना हाथ डालकर ले देख ले, क्योंकि वो कहता था जहां कील लगे हुए मैं उंगल डालकर देखूंगा, जहां नेजा लगा हुआ है वहां मैं हाथ डालकर देखूंगा, फिर मैं विश्वास करूंगा कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अच्छा होता कि तू बिना देखकर विश्वास करता। हालेलुया। लेकिन तू देखकर विश्वास करता है। देखिए आगे इसकी 28 में देखिए, ये कहकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा अच्छा होता कि तू बिना देखकर विश्वास करता, और धन्य है वह जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो इस वचन को? हालेलुया। यहां समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी है जो यीशु के साथ रहा है। कहां रहा है? प्रभु यीशु जी के साथ रहा है 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल। प्रभु ने कहा भी, चेलों ने भी बताया, फिर भी उसका विश्वास ना हुआ। कहने लगा उस किलो वाले हाथों में मैं अपने उंगली डालूंगा और पंजर वाली जगह पर मैं अपना हाथ डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सच जानिए, वो जिंदा खुदा सामने आया। उसने कहा देख हाथ भी वही है, देख हाथ भी वही है, देख ये पंजर वाली जगह भी वही है, अपना हाथ डालकर देख। वो झुककर कहने लगा मैं मान चुका हूं कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। उसने झुककर कहा मैं मान चुका हूं कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। कौन है? तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। सच जानिए, बहुत से लोग हैं जल्दी उसको प्रभु परमेश्वर नहीं मानते। समझ रहे हो? उसने झुककर कहा, पहले तो प्रभु कहता था, अब परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। उसने कहा मैं मान चुका हूं तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आप हाथों को हिलाइए जोर से और कहिए यीशु मेरा प्रभु परमेश्वर है। 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 हालेलुया। 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 समझ रहे हो? हालेलुया। आज आप समझ जाइए कि मैं जिंदे खुदा को मानता हूं। किसको मानता हूं? जिंदे खुदा को मानता हूं। समझिए, आज कान खोलकर मेरी बातों को सुनो, कान खोलकर। हालेलुया। कुछ लोग बीमार थे पहले, ठीक हो चुके हैं। कुछ लोगों का विश्वास आजकल इतना कच्चा हो रहा है, फिर उन पर बीमारी आती है। जब वो डॉक्टरों पर इधर उधर जाते हैं, जब वो सत्संग रूटीन से नहीं कर रहे, प्रभु में बढ़ नहीं रहे, डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करवा लें। हालेलुया। डॉक्टर कहता है कि फिर से टेस्ट करवा लें। डॉक्टर कहता है कि ये करा वो करा, और वो आदमी बंदगी कैंसिल कर देता है कि मैं थोड़ा बीमार हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं? बीमार हो चुका हूं। अब मैंने क्या कराना है? ऑपरेशन कराना है।
मैं सोच रहा हूँ, फिर मुझसे भी कहता है क्या पास ही ठीक है, आप मेरे डॉक्टर ने बोला है मैं करवा रहा हूं। समझने की कोशिश नहीं आदमी कर रहा। ये जो प्रभु का मुर्दों में से जी उठने का काम था, ये बहुत ज्यादा सामर्थ्य वाला था, पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल थी। हालेलुया। अब हम पर पूरी होने वाली है, समझ रहे हो? आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी कमी को नहीं देखते। मैं बीज डाल रहा हूं, मैं टाइम बोता हूं या नहीं, मैं शासक प्रॉपर कर रहा हूं, पास्टर ने क्या बोला मुझसे, वचन ने क्या बोला है मुझसे, यीशु की सामर्थ कहां है, वो फिर अपने ही मारता है। हालेलुया। जब वो पास्टर को टाइम नहीं दे पाता तो वो उसके लिए काम नहीं कर पाता। इसीलिए ना समझ मत बनिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि ये बातें गलत है, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाना, हालेलुया, जो कुछ भी है अच्छा है, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको यीशु छू कर ठीक कर चुका है। अगर फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके चर्च में कम होने के कारण, या पीछे हटने के कारण, या कुछ ऐसी बातों के कारण, तो आप ना तो वो प्रॉब्लम डालने वाला यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु किसी को प्रॉब्लम देखकर नहीं झुकाता। ऐसे उसने झुकाना है तो सारे झुक जाए। समझ रहे हो? वो किसी से ऐसा नहीं करता, वो प्रभु है, परमेश्वर है। लेकिन ये बीच में जब आप शैतान को मौका देते हो, जब शैतान ऐसे काम करता है, तो उस कामों को यीशु से साझा मत कीजिए। अपनी बुद्धि को खोलने की कोशिश कीजिए। आज वो लोग अंधों के माफी है यीशु के सामने, जो विश्वास नहीं करते। जहां उसने अपने चेलों को डांटा, जाने कहा ना कि अच्छा होता कि तू बिना देखकर विश्वास करता, लेकिन तू विश्वासी नहीं बना, परंतु अविश्वासी बन। वो झुक गया कि मैं मान चुका कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर। सच जानिए, यही थॉमस इंडिया में आया जो पहला रसूल है। हालेलुया। पहला प्रभु का शुभ समाचार सबसे पहले इंडिया में लेकर यही आया। इसने बहुत काम किया प्रभु का, थॉमस ने। इसकी आगे की लाइफ देखिए, वो उस दिन से समझ चुका है 100%। यहाँ ही बात मत खत्म कर देना कि थोमा नहीं समझा। वो 100% समझ चुका है आप कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो वो इंडिया में आया, इंडिया में प्रचार किया। हालेलुया। और खुदा के नाम से उसने परमेश्वर के बीज को डाला, बताया कि यीशु जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर है। और बहुत से लोगों ने विश्वास किया, उसके कारण इंडिया के लोग विश्वास में आए। तब गिनती कम थी, आज शोर शोर तक है। हालेलुया। समझिए, आज आपका समय है, समझ जाइए कि वो मेरा जिंदा खुदा है। अगर दर्द हो रही है, घर में बैठे हैं, दर्द ठीक नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम पड़ रही है, जब आप देखते हो बहुत से लोग हैं जिनको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वो जब चर्च में नालियों समेत लगे हुए आते हैं, तब भी तो प्रभु ही उनको रखता है। समझ रहे हो? इसीलिए आपने समझना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है, और मैंने मन से, दिल से विश्वास करना है यीशु। देखिए 32 में, देखिए 28 की 16 में, महान आज्ञा देखिए। 11 चेलों को गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उस
दर्शन पाकर उससे कहा, प्रणाम किया, और पर किसी को संदेह ना हुआ, क्योंकि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। समझ रहे हो? जब प्रभु यीशु से उस गलील के पहाड़ पर चेलों से मिला तो चेलों को संदेह ना हुआ, क्योंकि प्रभु पहले भी मिल चुका था। और प्रभु ने वहां क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कहाँ का? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। आज जो कुछ आप चाहते हो, जो पृथ्वी की आशीषें चाहते हो, वो जब स्वर्ग राज्य की तैयारी करोगे तो मैं सच कहता हूं, जो पृथ्वी के सुख हैं वो भी तुम्हें मिलेंगे। चाहे अच्छा घर है, चाहे अच्छी नौकरी है, चाहे अच्छा काम धंधा है, चाहे अच्छा परिवार है, हर एक सुख प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ। आप जब स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होगे, मैं सच कहता हूं आशीष होगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। आगे लिखा, इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को अपने चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सारा अधिकार मेरे पर है, जो आप पर ट्रांसफर होगा, और जाओ और जाके सारी जातियों को मेरे चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। सच जानिए, आज हर एक को जरूरत है पाप की माफी की। आज हर एक को जरूरत है पाप की माफी की। जैसा नो आगे लिखा, उन्होंने सब बातों को जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूं। कब तक? मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूं। सभी हाथ दिलाकर कहिए कि प्रभु जगत के अंत तक आप मेरे साथ हो। प्रभु जगत के अंत तक आप मेरे साथ हो। प्रभु जगत के अंत तक आप मेरे साथ हो। प्रभु जगत के अंत तक आप मेरे साथ हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सचमुच खुदावन खुदा तो इन लोगों के साथ मेरे पिता जगत के अंत तक है। मेरे पिता शो दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उन्हें सब बातें आज्ञा माननी सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक आपके साथ सदा हूं। सब आज्ञा माननी सिखाओ। कौन सी आज्ञा? सब आज्ञा माननी सिखाओ। सच जानिए कि आपने सब आज्ञा माननी है। तो समझ रहे हो? आगे मरकुस में देखिए 16 की 14 में, उन चारों को भी भोजन करते बैठे दिखाई दिया, और उसने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। देखिए प्रभु ने आज्ञा दी, सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। इसीलिए थॉमस इंडिया तक पहुंच गया। हालेलुया। आगे लिखा, जो विश्वास करे तो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे तो वह दोषी ठहर जाएगा। जो विश्वास करेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। यह महान आज्ञा परमेश्वर ने दी। और जो विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पिलाई जाए उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु ने यहां पर खुद कहा कि दुष्ट आत्मे निकलेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी ढीले पड़कर घर में ना बैठा रहे, प्रभु के नाम में चर्चेस में आएंगे, गवाहियां खड़ी होगी, सब जानिए मिरेकल्स पर मिरेकल्स देखोगे। हमें आगे देखिए यीशु का स्वर्गारोहण, मरकुस 16:19। प्रभु यीशु उनसे बातें करते समय स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दैनी और जा बेटा, और उन्होंने निकलकर हर एक जगह पर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्ह के द्वारा जो उनके साथ थे उनसे वचन दृढ़ करता रहा। हालेलुया। साथ जानिए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ लगातार काम करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर आपके साथ है। हम जिंदे खुदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जिंदे खुदा को मानते हैं, उस सर्वशक्तिमान प्रभु को मानते हैं। इसीलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हमारा खुदावंद खुदा, हमारा प्रभु जीवंत खुदा है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे किसी बात की घाटी ना होगी, क्योंकि वह मुझे हरी हरी घास की जुओं में ले जाता है, सुखदायक झरनों के पास ले जाता है। हालेलुया। और मेरे जी में जी डाल देता है। कुछ कहते हैं ना, मुझे घबराहट होती है, उनके जी में जी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मेरे जी में जी डाल देता है। हालेलुया। साथ जानिए प्रभु यीशु मसीह काम करता है। रात के समय की बात है, कल रात की बात है, गुरप्रीत भी जहां था, एक लड़की को मेरे पास लाए। उसको बहुत घबराहट हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी हो सकता है उसके साथ। उसके घर वालों से एक ही बात कह रही थी, मुझे मांस दो। क्या दो? यहाँ पर आ, टेस्टमनी दे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे होगा? हालेलुया। सारा ध्यान से दी। जिस तरह वो लड़की आई थी और मंगटी नमाज दो पर पास्ट ने प्रार्थना की थी, और उसे वेले दुष्ट आत्मा निकल के भੱਜ गई। परमेश्वर की कृपा नाल उन्होंने दास ने प्रार्थना की थी, वो कुड़ी उस तरह चंगी हो गई। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। उसको बहुत घबराहट हो रही थी और उसको ऐसा लग रहा था, उसके घर वालों को बहुत परेशान थे। उसके घर वालों को कभी कह रही थी मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी कह रही थी मेरी सेवा करो, मुझे मांस दो, कभी वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, कभी कुछ कह रही थी। उसके घर वाले डरते यहाँ लेकर आए। जब लेकर आए, उन्होंने वो कहीं चर्च और जाते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके मन में डाला कि वो यहाँ आए। जैसे मैंने प्रार्थना की और लड़की की तभी टेस्टमनी कर दी। हालेलुया। और प्रभु ने उस बेटी को अच्छा कर दिया। सच जानिए प्रभु हमारे जी में जी डाल देता है। क्या डाल देता है? जी में जी डाल देता है। आज सच जानिए, आप चेक कीजिए कि आप में से कोई बीमार है तो वो क्यों बीमार रहता है। कहीं ना कहीं प्रभु को पहले से ही पता था कि ये ऐसे है, मेरे दिलों को याद नहीं रखते, मेरे शासन को याद नहीं रखते। ये यहाँ तक कि गुड फ्राइडे की शासन को भी मिस कर सकते हैं। समझ रहे हो? प्रभु तो आने वाले समय को जानता है या नहीं? यस या नो? उनको पता है, पहले भी आपने संडे मिस करते होंगे। हालेलुया। याद रखिए प्रभु सब कुछ जानता है। इसलिए जैसे उसकी टेस्टमनी बनी, ऐसे आपकी भी बनेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपको छू चुका है। आइए आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घाटी ना होगी।
वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही में होकर चलूं, तो भी मुझे कुछ हानि ना होगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे सामने मेज बिछाता है। तुमने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करना जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। ये सारी बातों को जानिए। पहली बात यहाँ कहता है कि मुझे कुछ घाटी ना होगी। मुझे कुछ घाटी ना होगी। क्या आप चाहते हो कि मुझे कुछ घाटी ना हो? तो यीशु का हाथ पकड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ घाटी ना हो। आगे देखिए, मुझे हरी हरी चराहों में और मुझे सुखदायी कर झरनों के पास ले चलता है। आज बहुत सी बातें आपको खाने पीने की किसी बात की घाटी ना रहे जब यीशु के साथ बोलो। वह मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सच जानिए, जब जब आप अकेलापन महसूस करते कि मैं अकेला हूं, तुम्हारे जी में जी डालने के लिए, तुम्हारे साथ अगुवाई के साथ बनने के लिए यीशु मसीह उसी वक्त प्रेजेंस होगा, क्योंकि उसका आत्मा सर्वदा आपके साथ है। लिखा, चाहे मैं अंधकार की भरी हुई तराही में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। देखिए, यहां वचन है कि चाहे मैं अंधकार की तराही में चलूं, चाहे शैतान के जाल भी बिछे हो, चाहे लोग कितने भी जादू टोने करें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन तभी भी मुझे कुछ भी हानि। आप जितने सुन रहे हो, हर एक चाहता है कि मुझे कुछ हानि ना हो। यस या नो? और मैं सच कहता हूं, आपको कुछ हानि ना हो। हालेलुया। क्योंकि वो अंधकार की भरी हुई तराही में भी आपके आत्मा, अपने आत्मा के द्वारा आपके साथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा, तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे शांति देती है। यहां समझने की कोशिश कीजिए, क्या है उसकी सोटी, क्या है उसकी लाठी जो हमको तसल्ली देती है। ये वही वचन है जो आज आप सुन रहे थे, जो मैं वचनों से आपकी ताड़ना कर रहा था। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि आप गुड फ्राइडे के दिनों में नहीं आए, कुछ लोग हैं उसकी सोटी को नहीं समझते, उसकी लाठी को नहीं समझते, वो गुस्सा मारकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसकी
सोटी और लाठी से तसल्ली लेते हैं कि मैं आगे से ऐसा नहीं रहूंगा, मैं आगे से ऐसी नहीं रहूंगी, उसकी सोटी उसकी लाठी उसको तसल्ली दे जाती है। उसको मानने से उसका वचन उसको चंगा कर जाता है, उसको मानने से उसका वचन उसके जी में जी ले आता है। लिखा, मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। देखिए आज बहुत से सताने वाले हैं, बहुत से इधर के उधर के लोग हैं जो चाहते हैं आप ब्लेस ना हो, जो चाहते हैं आपकी ब्लेसिंग ना हो, जो चाहते हैं आप कमजोर रहो। उनके सताने वालों के सामने वो मेज बिछाएगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। जो सोचते हैं जगह नहीं ली जाएगी, उनके सामने जगह दिलाएगा। हालेलुया। जो सोचते हैं कि बंदा चंगा नहीं होगा, उनके सामने चंगा किया जाएगा। जो सोचते हैं ये ऐसे कंगाल रहेगा, उसके सामने वो अमीर किया जाएगा। हालेलुया। उनके सामने ब्लेसिंग हो, उनके सामने ब्लेसिंग हो। सच जानिए, आपके लिए प्रभु यीशु मेज बिछाने जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने के लिए जा रही है। हालेलुया। कम काम करोगे, ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आप अपने समय को उसमें इन्वेस्टेड करने वाले हो। समय इन्वेस्टमेंट करने वाले हो यीशु में। समय इन्वेस्टमेंट करने से आप पर बड़ी आशीषें आने वाली है। आगे देखिए, तुमने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। जो सिर पर तेल है, जब मूसा चाहता था कि हारून पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके, उसके सिर में तेल डाला गया, उसका अभिषेक किया गया कि ये पवित्र आत्मा के सामने आ जा सके, ये महायाजक बन सके। समझ रहे हो? और उसका कटोरा उमड़ने लगा, वो अभिषेक से शुद्ध हो गया। जैसे पेंतीकोस्त वाले दिन उन पर वो अभिषेक का तेल उतरा, वो पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा से वो सामर्थी हो गए। ये पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा मिलता है तो कटोरा उमड़ने लगता है। ये कटोरा कौन है? सामर्थ का कटोरा, प्रभु के अभिषेक का कटोरा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ कटोरा। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, निश्चय भलाई के कारण जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। जहां हमने पढ़ा कि निश्चय तेरी भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मेरे साथ यीशु भले काम करे? यस और नो? तो भलाई के काम करने के लिए तैयार है, वो सामर्थ दिखाने के लिए तैयार है, वो अभिषेक दिखाने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां हम पढ़ रहे हैं, क्या है लिखा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां आज आपका चर्च में क्यों नहीं दिल लग रहा? क्यों आपसे सत्संग नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक आप यीशु को समझ नहीं रहे। यहां पर लिखा, मैं उसके धाम में सर्वदा वास करूंगा। सच जानिए, आप अगर कंटिन्यूस सत्संग में बने रहेंगे, सच जानिए, अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने बीजों को बोते रहेंगे, सच जानिए, अगर आप प्रभु यीशु के वचनों में बने रहेंगे, उसके पवित्र वचनों की आज्ञा को पालन करोगे, तो आप सर्वदा उसके पास रहेंगे, आप सर्वदा उसके धाम में रहेंगे, आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। आमीन, आमीन। ये धरती का समा भी आपको स्वर्ग का समा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
लव यू, यीशु मैं प्यार करता हूँ, यीशु मैं प्यार करती हूँ, यीशु मैं प्यार करता हूँ, यीशु मैं प्यार करती हूँ। आज से मैं अपने समय को इन्वेस्टमेंट तुझ में करूंगा। सर जानिए, जो यीशु से प्यार करता है, जैसे उसके चेलों ने अपने समय को इन्वेस्टमेंट यीशु के साथ किया और एक भारी सामर्थ को पाया, और आज जो खुदा के योग्य हैं कि वो एक दिन राज्य करे स्वर्ग में, जैसे उनके लिए स्वर्ग में राज्य है, उसके चेलों के लिए ऐसे आप लोगों के लिए भी स्वर्ग में राज्य है। समझ रहे हो? किसी बात में पीछे ना हटो, किसी बात में पीछे ना हटो। हालेलुया। आप कंप्लीटर चलो, कंप्लीटर। अपने सिरों पे हाथ रखो, दाहिना हाथ सिरों पे रखो। शाबारा बरा 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 अबलबा चबलबा 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 अबलबा चबलबा। खुदावंद खुदा इन सभी पर तेरी आशीष आए पिता, आशीष आए इन सभी पर, आशीष आए पवित्र आत्मा, तेरी भलाई इनके साथ सदा बनी रहे। आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए यीशुगे, आशीष आए यीशुगे, आशीष आए यीशुगे, आशीष आए यीशुगे। तेरी भलाई इनके साथ सर्वदा बनी रहे, 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 तेरी भलाई इनके साथ सर्वदा बनी रहे। आशीष आए, आशीष लो, आशीष लो, आशीष लो। खुदावंद खुदा तेरी भलाई इनके साथ सर्वदा बनी रहे। तू इनका जिंदा खुदा है, तू इनका जीवित खुदा है, तू होली स्पिरिट है, तू पवित्र आत्मा है मेरे पिता। तेरी भलाई इनके साथ सर्वदा बनी रहे, सर्वदा बनी रहे, सर्वदा बनी रहे, सर्वदा बनी रहे। शुद्ध 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 पावर्स 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 पावर्स। हाथों ऊपर कीजिए और कहिए, यीशु के मैं सामर्थ से भर चुका हूँ, यीशु की सामर्थ से मैं भर चुका हूँ, यीशु की सामर्थ से मैं भर चुका हूँ, यीशु की सामर्थ से भर चुका हूँ। मेरा कटोरा उठ रहा है। हे खुदा, सचमुच खुदावन खुदा तो इनको भर चुका है। अबलबा शबलबा रबलबा अबलबा शबलबा अबलबा रबलबा अबलबा शबलबा अबलबा रबलबा अबलबा दबा बा 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 दे 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 रप्पा बा बा रप्पा बा 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 रप्पा बा बा रप्पा बा बा दमा बा 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 जबा बा 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 शबा बा 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 दे 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 रप्पा बा 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 जप्पा बा 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 जप्पा बा 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 दे 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 जप्पा बा 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 जप्पा बा 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 जप्पा बा 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 जप्पा बा 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 शप्पा बा 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 दे 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 रप्पा बा 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 दा 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 गिली दा बा 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 गिली दा बा 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 टच गॉड। खुदावंद खुदा शो दे शो दे शो दे शो दे शो दे शो दे शो दे। हाथों को हिलाइए, पवित्र आत्मा पर है। रमा 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 रेबे रेबे रीबा बाबा बेबे 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 रप्पा बाबा जप्पा बाबा बेबे बेबे जप्पा बाबा जप्पा बाबा जप्पा बाबा शप्पा बाबा शप्पा बाबा जप्पा बाबा रिप्पा बाबा रिप्पा बाबा जेबे बेबे जेबे बेबे जेबे बेबे जप्पा बाबा शप्पा बाबा जप्पा बाबा दे 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 जप्पा बाबा मामा बाबा 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 दे 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 रबा बाबा जेबे बेबे
जितने बीमार है आज इनको चंगाई से घोषित करता हूं मेरे पिता। जितने मेरे पवित्र आत्मा प्रॉब्लम में थे इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। पवित्र आत्मा टच 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 शो 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 होली स्पिरिट टच गॉड जितने लाइव देख रहे हैं ये के नाम में आशीष हो जाए। जितने लाइव देख रहे हैं टच कर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होली स्पिरिट राज्य का एक का काम करना चले मेरे पिता। एक बरकत को देखे मेरे पिता। एक की जरूरतें पूरी हो मेरे पिता। हर बोझ चले जाए, हर कलेश चले जाए, हर एक बीमारी चली जाए। आमीन। सारे हाथ लाइए ऊंची बात से कहिए आमीन 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 यस 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 आमीन Yes, Amen. 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 हे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने छुआ, आज आप जान चुके हो। जैसे चेलों को पहले बता चुके थे कि मैं जी उठूंगा। पिता आपने पहले बताया था कि दुख बोलने के बाद मैं जी उठूंगा। आज ये जान चुके हैं मेरे पिता, आज के वचन से मेरे पिता, कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा है हमारे लिए। जो स्वर्गरोहण हुआ उसका हमारे लिए, पवित्र आत्मा भेजा गया हमारे लिए। आज हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक होना है, सामर्थ्य, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा आत्मा के जरिए सर्वदा हमारे साथ है। आज वो जान चुके हैं हम जय पाने के लिए धरती पर आए हैं। मेरा भी स्वर्गरोहण होगा, हमारा भी रैप्चर होगा यीशु के साथ। ये जान चुके हैं हमारा भी पुनरुत्थान होगा यीशु के साथ। ये जान चुके हैं पिता। इस बात के लिए पिता को आशीष मिले। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।